बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, न्यू स्वागत विहार के हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। 2910 हितग्राहियों को मिलेगा वैध प्लॉट। कैबिनेट ने अपनी मुहर इस फैसले पर लगा दी है। न्यू स्वागत विहार के हितग्राहियों को बड़ी राहत। 2910 हितग्राहियों को मिलेगा वैध प्लॉट। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि लेपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। आग के समय अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, जिन्हें आनन फानन में तत्काल बाहर निकाला गया। मेडिसिन स्टॉक रूम में दवाइयां जलकर खाक हो गई हैं। कोडनार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है कि लेपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते चिंगारी भड़की, इसने आग का रूप ले लिया और देखते ही आग फैलती चली गई। किलेपाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग के समय अस्पताल में जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त अस्पताल में 25 मरीज भर्ती थे, जिन्हें आनन फानन में बाहर निकाला गया। और चलिए अब देखते हैं 20 मिनट 20 खबर। पहले शिवराज सरकार अपनी जनता के लिए पिटारे खोल रही है, एक के बाद एक वादे पूरे करने में जुटी है, तो वहीं नए वादे भी किए जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें जबलपुर में 2 नई तहसील पोंडा और कटंगी के गठन का फैसला लिया गया है। मऊगंज में देव तालाब और ग्वालियर में पिछोर तहसील को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही पत्रकार कल्याण योजना में संशोधन कर मृत्यु पर परिवार को 8 लाख देने, बीमारी पर इलाज की राशि बढ़ाने का फैसला हुआ। केंद्रीय सहायता राशि से नगरीय क्षेत्र में विकास भी होगा। अतिथि विद्वानों को 50,000 महीना देने के साथ अवकाश बढ़ाने को मंजूरी मिली है। राज्य पुलिस सेवा को पंचम सेवा, श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव बसाने को मंजूरी। संबल खिलाड़ी योजना में 25,000 से 50,000 देने का फैसला भी हुआ है। एमपी की राजधानी भोपाल में एयरफोर्स स्थापना दिवस पर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। मतलब 30 सितंबर को आसमान में वायुसेना दम दिखाएगी। इससे पहले वायुसेना रिहर्सल में जुटी है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। इस अभ्यास के लिए सूर्य किरण, तेजस, सुखोई 30 जैसे फाइटर प्लेन राजधानी पहुंच चुके हैं। वायुसेना के फाइटर जेट्स बड़े तालाब के आसमान में शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पायलट ने आकाश की ऊंचाइयों पर शानदार करतब भी दिखाए। इस बेड़े में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों से लेकर ट्रांसपोर्ट विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। भोपाल में हो रहे एयर शो के चलते राजा भोज एयरपोर्ट की नियमित फ्लाइट्स को भी रिशेड्यूल किया गया। अभ्यास के लिए जगुआर, मिराज, सूर्य किरण, तेजस 130 और चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। ये टीम इंडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक्स प्रदर्शन टीम है। टीम में 13 पायलट होते हैं। 9 एक साथ उड़ान भरते हैं, जो 30 सितंबर को उड़ान का नजारा दिखेगा। रोजगार मेला मतलब साफ, बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना, और इस दिशा में केंद्र सरकार से लेकर एमपी के प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। एक बार फिर इंदौर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी इस मेले से वर्चुअली जुड़े। मेले में 137 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा, उच्च शिक्षा, रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग के पद शामिल हैं। इस दौरान आईडीए के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा और सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने युवाओं को ऑफर लेटर दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया है। पीएम मोदी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां से उन्होंने 45 जगहों पर मौजूद युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। अगर कोई पूछे भविष्य में एमपी कैसा दिखेगा, तो कहिएगा कि ऐसा दिखेगा।
ये तस्वीरें एमपी के उन शहरों की जो स्मार्ट सिटी के तौर पर काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में एक सुंदर और स्मार्ट शहर देखने को मिलेगा। अब इसके लिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की शुरुआत भी की गई है। शहरी और आवास मंत्रालय ने इंदौर को मेजबानी सौंपी है। इंदौर में 26-27 सितंबर को जीरो वेस्ट थीम पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव चल रहा है। इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं, जो 21 शहरों को 66 अवार्ड से सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम स्थल पर 21 3D मॉडल की 2 प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा अवार्ड जीतने वाले शहरों के 25 स्टॉल भी लगाए गए हैं। एमपी के 7 स्मार्ट सिटी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम स्थल पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और अन्य राज्यों की प्रदर्शनी हुई। कार्यक्रम स्थल पर एक स्मार्ट स्ट्रीट बनाई गई है, जिसमें इंदौर स्मार्ट सिटी के तहत जो इनोवेटिव काम किए गए हैं वो लाइव दिखाए जा रहे हैं। इसमें ई साइकिल, शहर के गार्डन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल, ITMS, CCTV कैमरा, एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर को रियल टाइम दिखाया गया। हम तो उनसे अच्छे से हम बात करना चाहेंगे, उसके बाद भी यदि वो हमारी बात को नहीं समझ पाते हैं तो हम तो उनको कपड़े उतार के उनकी टेबल पे रख देंगे। अब इसे गुस्सा कहें या बेबसी, लाचारी कहें या मजबूरी, इन्होंने जो कहा है वो कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है जिसकी वजह से बुजुर्ग अर्धनग्न प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। दरअसल इंदौर के बाशिंदों ने करीब 28 साल पहले प्लॉट खरीदा था, जिसकी NOC के लिए वो इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। करीब 28 साल बीत जाने के बाद भी IDA द्वारा NOC जारी नहीं किया गया, जिसके बाद इनके सब्र का इम्तिहान जवाब देने लगा। एक बार फिर जब ये विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के दफ्तर पहुंचे तो इन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद स्कीम नंबर 53 के प्लॉट धारकों ने इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि 28 साल हो गए हैं हमें लड़ते लड़ते, लेकिन अब तक प्लॉट नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में इंदौर विकास प्राधिकरण सवालों के घेरे में है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मंडला जिला अस्पताल का 10+2 बिस्तर का ICU करीब 2 करोड़ की लागत से 2 साल पहले बनकर तैयार। इस ICU का लाभ अब तक जिले को नहीं मिल पा रहा। ICU में धूल की चादर बिछी हुई है। जिले के लोग बड़े शहरों में जाकर मोटी रकम खर्च करने को मजबूर हैं। ये ICU अब तक क्यों चालू नहीं हो पाया, इसकी वजह हैरान करने वाली है। जिस ICU को बनाने में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, वो महज AC ना चालू हो पाने की वजह से बंद पड़ा है। AC ना होने की वजह से ICU पर ताला लगा है। इसकी जानकारी अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, स्वास्थ्य संचालक पंकज जैन सहित 2 कलेक्टर ICU का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक ना AC चालू हो पाया और ना ही ICU। इस मामले में जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने रटा रटाया जवाब दे दिया। मंडला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ तमाम योजनाओं के लिए सरकार से भारी बजट मिलता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं तक नहीं मिल पा रही। ICU बनाने पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन यहाँ AC तक नहीं लगाया जा सका, जिससे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। सड़क के किनारे और आसमान में उठती है आग की लपटें। कुछ दूरी पर सड़क किनारे पड़ी ये बाइक और वहां घायल हालात में एक पड़ा युवक, आसपास लोगों की भीड़। ये तस्वीरें मुरैना के अंबा थाना क्षेत्र के साडूपुरा की हैं, जहां तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं एक्सीडेंट के दौरान कार में आग लग गई। गनीमत रही कि स्थिति को भांपते ही कार सवार ने कूदकर जान बचा ली। बताया जा रहा है कि कार तेज फर्राटे भरते हुए पोरसा की ओर जा रही थी, तो वहीं बाइक सवार अंबा की तरफ जा रहा था। इसी बीच साडूपुरा गांव के पास दोनों के बीच भीषण भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बाइक सवार घायल हो गया, तो वहीं कार के इंजन में आग लग गई। देखते ही देखते आग का बवंडर आसमान में नजर आने लगा और आकाश धुआं धुआं हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये डमरू की थाप, झूमते नाचते लोग, पालकी पर सवार काल भैरव जो नगर भ्रमण पर निकले हैं।
दरअसल भैरवगढ़ क्षेत्र स्थित काल भैरव मंदिर से बाबा काल भैरव की सवारी निकाली गई। भगवान पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान काल भैरव ने भैरवगढ़ जेल जाकर बंदियों को दर्शन भी दिए। सवारी से पहले बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया और परंपरा अनुसार सिंधिया परिवार की ओर से पगड़ी धारण कराई गई। सवारी निकलने के पहले कलेक्टर ने बाबा काल भैरव की प्रतिमा का पूजन आरती कर सवारी को आगे बढ़ाया। सवारी में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सवारी के साथ पुलिस बल के सशस्त्र जवान, बैंड, ढोल, ध्वज, घोड़े, बग्गी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त भी शामिल हुए। काल भैरव मंदिर में सवारी प्रारंभ होकर केंद्रीय जेल